आज के व्लॉग में ना आपके साथ एक बहुत आसान सी बजट फ्रेंडली सी रेसिपी शेयर करूंगी जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। साथ ही साथ अपनी डेली की रूटीन शेयर करने वाली हूं और आपको बताऊंगी कि किस तरह आप अपने छोटे से किचन को ना ऑर्गेनाइज करके अपने घर के काम किचन के काम को आधा कर सकते हैं। क्योंकि भाई घर और किचन के काम जो है ना हम ख़वातीन का पूरा दिन ले जाते हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके ना इन सारे कामों को आसान बनाया जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ वो सब काम शेयर करूंगी जो मैं अपनी डेली रूटीन में फॉलो करती हूँ और जिसकी वजह से ना मेरे घर के काम किचन के काम काफ़ी हद तक ना कम हो जाते हैं, बल्कि आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो आधे वक्त में कंप्लीट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं सुबह उठ के ना जो भी कपड़े आयरन करने वाले होते हैं मेरी कोशिश होती है कि उनको आयरन कर लूँ। रीज़न वही कि सुबह के टाइम जो बिजली के रेट्स हैं एक तो वो कम होते हैं, दूसरा अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या आपके हस्बैंड ने जाना होता है, कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले आप कपड़ों को आयरन कर लें, क्योंकि बाद में फिर घर के बहुत सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं और भागम भाग में हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हम नाश्ता रेडी करें या कपड़े आयरन करें। वैसे तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं सिर्फ 1 या 2 दिन के कपड़े ही आयरन करके रखती हूँ, और अगर गर्मी ना होना, जैसे थोड़ा मौसम अच्छा हो, क्योंकि मैंने किचन में बैठ के इस्त्री करनी होती है। अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर फ़ैन लग गया है तो इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी नहीं लग रही होती है, क्योंकि अगर मैं इस्त्री स्टैंड ले भी लूँ तो घर में रखने की जगह नहीं है। कोशिश करें कि 1 हफ्ते के जो कपड़े हैं ना आप सुकून से आयरन करके हैंग कर दें। स्पेशली अगर आप वर्किंग वुमेन है ना, तब तो आपके लिए ये रूटीन बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि जो वर्किंग वुमेन होती हैं उन्हें डेली बेसिस पर खुद के कपड़े भी चाहिए होते हैं, घर वालों के भी चाहिए होते हैं, और अगर हाउसवाइफ भी हैं, आपके बच्चे छोटे हैं ना, तब भी ये जो आयरनिंग वाला काम है ना ये लाजमी 3 से 4 दिन का एक ही साथ करके रख लेंगी ना तो काफ़ी हद तक आप स्ट्रेस फ्री रहेंगी। खैर, कपड़े इस्त्री करने के बाद वही घर के जो कामों का सिलसिला होता है ना वो स्टार्ट हो जाता है। मैंने कल के व्लॉग में दिखाया था कि मैं हमेशा जो भी चीनी पत्ती के डब्बे होते हैं हमेशा वॉश करके फिर रिफ़िल करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो चीनी का डब्बा था उसको सबसे पहले मैंने रिफ़िल किया। और जब हम किसी भी जार को बहुत ज़्यादा ऊपर तक फिल कर देते हैं ना, फिर एक मसला ये फ़ेस करना पड़ता है कि चम्मच पूरा नहीं आता। तो इस तरह ना चम्मच को अगर आप उल्टा करके रखेंगे, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको आप ऊपर की तरफ करके रखेंगे, तो जो आपका स्पून है ना वो जार के अंदर ईज़िली पूरा आ जाएगा। तो इस टिप को ना आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप में से किसी को ये मग्स याद हो, मैंने शेयर किया था जब अभी रिसेंटली मैंने वो 280 वाली शॉप से शॉपिंग की थी, तो मैंने ये मग्स वहाँ देखे थे, मुझे बहुत अच्छे भी लगे थे लेकिन मुझे महंगे लग रहे थे, तो ये मुझे गिफ्ट मिल गए हैं। और मेरी बर्थडे का एडवांस गिफ्ट समझ लें। मेरी जो सबसे छोटी बहन है ना, मिशेल मीनू व्लॉग्स के नाम से जिसका चैनल भी है, उसने ना मुझे ये मग्स गिफ्ट कर दिया। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे ये वाकई काफ़ी अच्छे लगे थे और मैंने इसलिए नहीं ख़रीदे कि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे कप्स हैं और मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव भी लग रहे थे, लेकिन हाँ उसने मुझे दे दिए तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैंने सोचा कि अपनी ये छोटी सी खुशी ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, सुबह उठ के ना मेरी बहुत सारी बहनों की एक आदत ये भी होती है कि वो नाश्ता नहीं करती हैं, और जब पूछो तो कहा जाता है कि जी हमसे खाया नहीं जाता, तबीयत अजीब हो जाती है, आदत नहीं है। तो एक तो जो पूरा दिन मेरी बहुत सारी बहनें थका-थका महसूस कर रही होती हैं ना, सुस्ती हो रही होती है, कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता, या आप बहुत ज़्यादा थक टूट जाती हैं, मतलब 10-15 मिनट काम करती हैं और फिर जो सारी बॉडी की एनर्जी है ख़त्म हो जाती है और फिर आप जाके बैठ जाती हैं और दोबारा उठने की हिम्मत नहीं होती। तो उसका एक रीज़न यही होता है कि नाश्ता आपने नहीं किया होता। तो जब नाश्ता ही नहीं करेंगी तो बॉडी के अंदर फ्यूल ही नहीं जाएगा। तो कोशिश करें कि अच्छा सा तगड़ा सा नाश्ता करें। अगर पराठे, चाय, अंडे ये सब कुछ नहीं खाया जाता ना, तो एक एप्पल खा लें, एक दूध का ग्लास पी लें, कोई मिल्क शेक पी लें, लेकिन नाश्ते को बिल्कुल भी स्किप मत किया करें। और आजकल मक्खियों का सीज़न है, जितना मर्ज़ी इंसान ख्याल कर ले मक्खियाँ कहीं ना कहीं से आ जाती हैं। तभी ना ये जो मैं पेड़े बना के रखती हूँ इसको मैं ऊपर से कवर कर देती हूँ कि यार खाने की चीज़ है, कहीं से भी ना मक्खियाँ ना लगें। तो इन छोटी छोटी बातों का भी ना किचन में लाजमी ध्यान रखा करें, क्योंकि आजकल डायरिया हो रहा है या तबीयत ख़राब हो रही है तो रीज़न यही होता है कि कहीं ना ये मक्खियाँ भी इसका बायस होती हैं। तो कोशिश किया करें कि हाइजीन का ख्याल रखें, ताकि आप, आपके घर वाले और स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं ना वो बीमार ना हो। ये बड़ी कॉमन सी बातें हैं जो मैं डेली बेसिस पर आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, लेकिन हाँ बात वही है ना, जब हम किसी दूसरे के मुँह से ये सब कुछ सुन लेते हैं ना तो हाँ माइंड में बैठ जाता है, और जब इंसान काम कर रहा होता है ना तो फिर वही सारी जो बातें हैं ना वो माइंड में चल रही होती हैं और हम उन बातों का ख्याल रखना स्टार्ट कर देते हैं। यही वजह है कि मैं सब कुछ ना आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ एक बड़ी बहन होने के नाते, ताकि अगर आप टाइम निकाल के मेरा व्लॉग देख ही रही हैं ना तो चलो 15-20 मिनट में कुछ ना कुछ अच्छा मेरी वीडियो से सीख कर जाएं।
अच्छा, दूसरी बात कि अगर आपकी बड़ी फैमिली है, अच्छा बड़ी नहीं भी है ना, कोशिश किया करें कि जो किचन है एक तो वो रात को लाज़मी समेट के सोएँ, जो मैं हमेशा कहती हूँ। आटा ना रात को ही गूँध के रख लिया करें, ताकि जब आप सुबह उठें ना, तो सिर्फ़ आपने कपड़े इस्त्री करने वाला काम करना हो या नाश्ता बनाना हो। वैसे ही अब बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं, स्कूल खुल जाएँगे और फिर एकदम जब रूटीन में वापस आना पड़ता है ना, तो बहुत मुश्किल हो रही होती है। इसीलिए कोशिश करें कि अभी थोड़े दिन बाकी हैं, अभी से अपने बच्चों की जो रूटीन है ना, उसको आप सेट करना स्टार्ट कर दें। और हाँ, जो बच्चों को अपने लंच में कुछ भी बना के अगर देना होता है ना, उसके बारे में भी रात को ही सोच के सोएँ। अगर कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो सुबह उठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, हाफ़ डन उसको भी करके रख लें। यकीन करें, ये छोटे-छोटे काम होते हैं, छोटी-छोटी आदतें होती हैं, जिनकी वजह से आपका जो पूरा दिन का काम है ना, वो आधा हो जाता है। और स्पेशली हम ख़वातीन पे सबसे ज़्यादा जो बर्डन होता है ना, किचन के कामों का ही होता है, क्योंकि नाश्ता भी बनाना होता है, दोपहर का खाना भी बनाना होता है, रात के खाने की भी तैयारी करनी होती है। और अक्सर फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ दोपहर का अलग खाना बनता है, रात का अलग बनता है। तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप सिर्फ़ एक ही हांडी बनाती हैं या आपको भी बहुत सारे घरानों की तरह 2 दफ़ा सालन रेडी करना पड़ता है? क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि दोपहर वाली चीज़ रात को नहीं खाई जा रही होती। खैर, वही किचन के कामों से फ्री होने के बाद मैं रूम में आ गई थी। मैंने थोड़े से जो सारे बिस्तर वगैरह थे, खिलारे थे, उनको समेट लिया था, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें सिमट जाती हैं ना, रूम काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज़ लगना स्टार्ट हो जाता है, साफ़ लग रहा होता है। और सोचा कि मैंने यहाँ पर ये जो सूट लिया था ना, जो मैंने कल के व्लॉग में शेयर किया था कि मैंने बुनंजा सतरंगी से एक 2 पीस खरीदा है, तो वो ये है। इसको मैं श्रिंक करने लगी थी, दर्जन को देके आना था, तो सोचा कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि ये 2 पीस था। इसका कलर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, समरी सा था। और आजकल ना मुझे हर ब्रांड के 2 पीस ज़्यादा पसंद आ रहे होते हैं। तो अभी इसके साथ दुपट्टा लेना है, तो मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि इसके साथ मैं किस कलर का दुपट्टा लूँ। मैं वैसे सोच रही हूँ कि टाई एंड डाई कुछ कर लूँ, या वैसे मार्केट में प्रिंट्स वाले दुपट्टे भी मिल जाते हैं। तो आप लोग अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट में लाज़मी कीजिएगा, ताकि मुझे आइडिया मिल जाए। और अच्छा, जो इसके साथ वो जो पिक्चर होती है ना, जिस पे वो मॉडल की पिक्चर बनी हुई होती है, उसके ऊपर जो इसका स्टाइल बना हुआ है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वरना जो मैंने लाइमलाइट से, सॉरी, ज़िलबरी से लास्ट टाइम 2 ड्रेसेस लिए थे ना, वो सेम मैंने जो कैटलॉग पे डिज़ाइन था, वही वाले बनवा लिए थे। लेकिन ये जो मॉडल ने ड्रेस पहना हुआ ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक तो शॉर्ट शर्ट है, उसके साथ वो धोती सी शलवार है, और मुझे नहीं लग रहा कि अब ये कोई ट्रेंड में। और वैसे भी ना, मेरा जो बॉडी टाइप है वो थोड़ा-सा इस तरह का है, इस तरह के कपड़े ना मेरे ऊपर अच्छे नहीं लगते। तो एक बात हमेशा ना ध्यान में रखा करें कि जो कपड़े सिलवाती हैं ना, वो फैशन को देख के ना सिलवाया करें, अपनी बॉडी टाइप को देख के सिलवाया करें, ताकि आप जो भी पहने ना, वो पहना हुआ आपके ऊपर अच्छा भी लगे। अच्छा, यहाँ ना आज मैं लंच के लिए बनाने लगी थी रवा की दाल। और मेरे ख़्याल से जो मेरी बहनें पंजाब में रहती होंगी, मुल्तान में, फैसलाबाद, लाहौर में, उनको पता होगा कि रवा की दाल बनती है और बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, और ना ये बड़ी बजट फ्रेंडली सी भी है। मुझे ना ये एक वाहिद दाल है जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे मैं मूँग मसूर की भी खा लेती हूँ, मसर साबुत भी खा लेती हूँ, लेकिन ये वाहिद दाल है जो मुझे रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा आज मैं बना रही हूँ, इसकी रेसिपी भी आपके साथ ना शेयर कर देती हूँ। अच्छा, आपने सिंपली प्याज़ ले लेना है और टमाटर ले लेने हैं, अदरक लहसुन ले लेना है। वही सारी चीज़ें हैं जो हम हर हांडी में ऐड करते हैं। मैंने सारी चीज़ों को ना मोटा-मोटा सा ऐसे कट कर लिया था, चॉप कर लिया था। फिर जी आपने किसी भी बर्तन के अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करना है, और ये जो प्याज़ हैं, टमाटर हैं, अदरक लहसुन है, इनको ऐड करके ना 5-7 मिनट के लिए आपने गला लेना है। इस स्टेप को आपने लाज़मी फ़ॉलो करना है। पहले ना मैं किसी और तरीके से रवा की दाल बनाया करती थी, तो वो मुझे इतनी ज़्यादा ना मज़े की नहीं लगती थी। फिर मैंने एक ये यूट्यूब पे रेसिपी देखी और मुझे ना ये बहुत अच्छी लगी, और मैंने इस तरीके से बनाना स्टार्ट कर दिया। ये देखें, जित आपने बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डालना है, ये नहीं कि आप कुकर में भर दें पानी। आधा कप के करीब पानी डालेंगे, और जब सारा पानी ड्राई हो जाएगा ना, और ये प्याज़, टमाटर, अदरक, लहसुन सॉफ्ट हो जाएँगे, तो बस आपने इनको ठंडा करके वो जो ब्लेंडर होता है उसके अंदर निकाल लेना है। पानी ऐड करना है और उसकी एक स्मूथ सी, अच्छी सी ना पेस्ट बना लेनी है। ये बात मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब हम चीज़ों को ग्राइंड करके हांडी बनाती हैं ना, तो एक तो हांडी बहुत जल्दी बन जाती है, क्योंकि हमें वो प्याज़ का, टमाटर का घुलने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। पहले ही सारी चीज़ें घुली हुई होती हैं। तो एक तो टाइम को सेव करने के लिए चीज़ों को, मसालों को ग्राइंड करके इस्तेमाल किया करें। दूसरा, कुकर इस्तेमाल कर लिया करें। अगर कुकर इस्तेमाल करने से डर लगता है, तो अगर आप एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के यूज़ कर लेंगे ना, आपका सारा डर निकल जाएगा। खैर, सारी चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद रवा की दाल में ना आपने ख़्याल रखना है कि ऑयल या घी जो भी डाल रहे हैं, ज़्यादा डालना है, वरना फोकी-फोकी सी दाल बनेगी। ऑयल के अंदर जो सारी ग्राइंड की हुई चीज़ें थी, उनको ऐड कर दिया था मैंने, और जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया और हल्दी डाल दी थी। और 5-7 मिनट ना इस जो मसाले की हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे, ताकि जो ऑयल है ना, वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए।
अच्छा, मेरे पास ना 5-7 मिनट का टाइम था, तो मेरी कोशिश होती है कि जब मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, तो जो भी बीच का टाइम है वो मैं कोई ना कोई छोटा-मोटा जो काम है ना किचन का निपटा लूँ और आपके साथ शेयर कर दूँ। मैंने ये पिछले से पिछले महीने ये वाला ना धनिया पाउडर ख़रीदा था इम्तियाज़ से और ये तकरीबन ₹200 का था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना नॉर्मली ना मैं खुद पीसती थी। लेकिन मैंने एक दफ़ा चेक करने के लिए ये ख़रीदा और 2 महीने हो गए हैं। ये पिछले महीने भी आसानी से चल गया था और इस महीने भी चल जाएगा। तो अगर आप में से कोई ख़रीदना चाहे ना, तो ख़रीद सकता है। मुझे अच्छे लगे हैं जो इम्तियाज़ के गरम मसाले वग़ैरह हैं ना। और मैंने सारे ये जो स्पाइस के बॉक्स थे इसलिए खाली किए थे क्योंकि गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये लगे हाथ तो ना आज मैं इनको भी वॉश कर लूँगी। ख़्याल रखा करें कि जब आपका किचन छोटा है ना, तो इन छोटी-छोटी बातों का लाज़मी ख़्याल रखें कि जो आपकी ऑयल की बाल्टी होती है, जार होते हैं, मसालों के डब्बे होते हैं, उनको साथ के साथ वॉश करें। वैसे तो अगर किचन बड़ा है तब भी इन बातों का ख़्याल रखें, लेकिन अगर किचन छोटा हो, कैबिनेट्स ना हो ना, तो सारी चीज़ें बाहर पड़ी हुई होती हैं और जो भी चीज़ बाहर पड़ी होती है ना, फिर वो मिट्टी की वजह से और किचन में वैसे ही जो चीज़ पड़ी होती है वो ग्रीसी और ऑयली होना बहुत आम सी बात है। इसीलिए कोशिश किया करें कि जो आपके मसाले के डब्बे हैं, किचन का जो भी साज़ो सामान है ना, उसे महीने में 1 आधी दफ़ा लाज़मी वॉश करें। कोई आपको स्पेशली टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब हांडी की भुनाई हो रही होती है, मसाला तैयार हो रहा होता है या शोरबा बना रही होती हैं या वैसे ही आपके पास कोई 10-15 मिनट का फ्री टाइम होता है ना, उस फ्री टाइम में इन सारे कामों को किया करें। एक तो आपका टाइम भी सेव होगा क्योंकि आप ऑलरेडी किचन में मौजूद हैं, कोई आपने स्पेशल टाइम नहीं निकाला। हांडी भी बन जाएगी और ये जो छोटे-छोटे किचन के काम है ना, वो भी हो जाएंगे। और आप लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं, आप ही आप कौन-कौन से मसाले यूज़ करती हैं, वो शेयर करें। तो मैंने सोचा कि आज वो भी आपको बता देती हूँ कि मैं किस तरह से गरम मसाले वगैरह है ना, जो अपने किचन में रखती हूँ। मैंने सारे बॉक्सेस को अच्छे से वॉश किया था और मेरे ये किचन के एरिया में ना हल्की-फुल्की सी सुबह के टाइम धूप आती है, तो यहाँ पर इस टाइम धूप थी, तो मैंने सारी जो मसाले बॉक्सेस थे ना, इनको यहाँ धूप लगवाने के लिए रख दिया था कि ये अच्छे से ड्राई हो जाएँ। और इतनी देर में जो मेरे रवा थे ना, जब मसाले की भुनाई हो गई थी, मैंने पानी के साथ इनको ऐड कर दिया था और इनको गलने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। आपने इनको आधा घंटा ना भिगोना भी है बनाने से पहले। अच्छे से ये गल गए थे बिल्कुल और ये देखें ऑयल अब सेपरेट हो रहा था और ऑयल अच्छा लग रहा था। अगर ऑयल कम डालेंगे ना, तो ये बिल्कुल रूखे फीके से बनेंगे और जो हांडी की शक्ल है ना, वो भी अच्छी नहीं लगेगी। एंड पे बस आपने इसके ऊपर धनिया डाल देना है, हरी मिर्चें डाल के गार्निश कर देना है। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ करके भी खाएँगे ना, तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप में से कौन-कौन ये वाली जो दाल है ना, पहले खा चुका है। अच्छा, यहाँ लंच भी मेरा रेडी हो गया था। इसके बाद बस जो मेरे मसाले के बॉक्सेस थे ना, उनको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था कपड़े से भी, क्योंकि अगर हल्की सी भी नमी हो ना, तो फिर जो सारी हमने चीज़ें रखी हुई होती हैं डब्बों में, वो ख़राब हो जाती हैं। तो कोशिश किया करें कि जब भी किसी चीज़ को किचन की स्पेशली वॉश करें ना, अच्छे से बाद में धूप लगवाने के बाद भी एक बार कपड़े से खुश करके फिर मसालों को बीच में डाला करें, ताकि बिल्कुल भी मॉइस्चर, नमी ना आए। और ना, जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो मुझे बहुत टाइम से फ़ॉलो कर रहे हैं, मुझे ना याद रहते हैं। और वैसे भी जिन लोगों के रेगुलर बेसिस पे कमेंट्स आते हैं ना, वो मुझे हमेशा याद रहते हैं। जैसे मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है सनोबर, वो इंडिया से मुझे देखती हैं, तो उन्होंने कहा था आप ही मेरा नाम ले लीजिएगा। तो सनोबर, आपका नाम मैंने ले लिया है। और इसी तरह ना मेरी एक बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है सना, सना की लव स्टोरी के नाम से उनका चैनल है। बहुत हार्ड वर्किंग है वो, और वो तब से शायद मुझे देख रही हैं जब कोई मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे। अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे कहा था कि आप ही, मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रही हूँ और मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ। ज़ाहिर है जो भी यूट्यूब पे काम करता है वो इसी मकसद के लिए कर रहा होता है कि इंडिपेंडेंट हो सके, अपनी फैमिली का सहारा बन सके। तो मैं उनके चैनल का ना आज स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। सना के लव स्टोरी है उनके चैनल का नाम, आपने जाना है और ज़रूर उनकी वीडियोज़ को देखना है। वो बहुत टाइम से मेहनत कर रही हैं और साथ ही साथ ना वो कपड़े भी स्टिच करती हैं। तो आप खुद सोच लें कि कपड़े सीना, घर संभालना और यूट्यूब की वीडियोज़ बनाना कितना मुश्किल काम है। तो अगर आपके सिर्फ एक सब्सक्राइब करने से, उनकी वीडियोस को वॉच करने से उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है ना, तो आपको भी सवाब मिलेगा और वो हमें दुआएं भी देंगी। तो दुआएं तो लाजमी दूसरों की लेनी चाहिए ना। तो प्लीज़ जाइएगा उनके चैनल को एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। वैसे मुझे पता है कि आप लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ऑडियंस माशाल्लाह इतनी कोऑपरेटिव, इतनी अच्छी है कि वो लाजमी कमेंट करती है, मैं जानती हूँ। और बस यहाँ आप लोगों से बातें करते-करते ही मैंने जो सारे मसाले के बॉक्सेस थे ना, जो चीज़ें कम हुई हुई थी, जो मसाले कम हुए हुए थे, उनको मैंने रिफ़िल कर लिया था। अच्छा, यहाँ एक टिप भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आपका नॉन मॉड्यूलर किचन है ना, कोई कैबिनेट्स नहीं बने हुए और आपने सारी चीज़ों को इसी तरह शेल्फ़ पे और किचन में सामने-सामने अरेंज करना होता है, तो ये जो गोल मसाले के बॉक्सेस मिलते हैं ना, जो मेरे पास हैं, ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। एक तो एक ही डब्बे के अंदर काफ़ी सारे आप मसाले रख सकते हैं, जिस तरह मेरे पास 2 हैं। एक के अंदर मैंने सारे वो बेसिक मसाले रखे हुए हैं, जो हांडी में यूज़ हो रहे होते हैं, और जो दूसरा बॉक्स
बॉक्स है ना, उसमें मैंने सारी वो चीज़ें रखी हुई हैं जो यखनी पुलाव में यूज़ हो रही होती हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। बाकी कोशिश किया करें कि एक रैक सामने शेल्फ पे ऐसा रख लें जिसमें वो चीज़ें, वो मसाले पड़े हुए हों कि आपको ना वो बार-बार ढूँढने ना पड़े और आप उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे मेरा ये जो व्हाइट रैक है ना, इसके अंदर मैंने अजवाइन रखी होती है, क्योंकि अक्सर उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। खाने के बाद खा लो ना, तो अच्छी से जो चीज़ है वो डाइजेस्ट हो जाती है। एक मैंने नमक रखा हुआ है, एक चाट मसाला रखा हुआ है और एक ना मैंने ज़ीरा पाउडर रखा हुआ है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डेली बेस पर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही होती हूँ। तो कोशिश करेंगे जिन चीज़ों को, जिन मसालों को आप डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, और आपका किचन छोटा है, उनको कहीं सामने-सामने रख लें, ताकि जब आप खाना बनाते हैं आपको यहाँ-वहाँ ढूँढना ना पड़े। वरना जब चीज़ें ढूँढनी पड़ती हैं ना, तब भी हमारा बहुत सारा जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा होता है और फिर हमें ना डबल मेहनत करनी पड़ रही होती है। तो ये था जी बस आज का व्लॉग, कुछ बातें, कुछ टिप्स जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।